हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या पढ़ना हमने, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आपकी 11th क्लास की जो फिजिक्स की यूनिट है, 5th यूनिट सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, उसका टॉपिक है ये रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये टॉपिक अब पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इजी है। देखो क्या वी नो दैट, हमें पता है, जो हम इसको करके आए हैं, एंगुलर मोमेंटम है जो आपका, वो आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस पी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब इसको अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो dl बाई dt हो जाएगा ये इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी है, यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल में आपका क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट रूल है जो डिफरेंशिएशन में, वो किस प्रकार से लगता है, x इंटू वाई है। x फंक्शन आपका क्या है, एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, y वाले फंक्शन का। ठीक है, प्लस y फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x वाले फंक्शन का। ठीक है, तो सेम चीज़ अब यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dl बाई dt। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये हो गया आपका आर क्रॉस पी है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका आर आपका एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, लीनियर मोमेंटम यानी डी पी बाई डी टी। ठीक है, प्लस पी आपका एज इट इज। ठीक है, और डेरिवेटिव किसका, आपका आर का डेरिवेटिव, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों आगे, डी एल बाई डी टी। ठीक है, आर ये एज इट इज रहेगा आपका क्रॉस डी पी बाई डी टी। ठीक है, प्लस ये अब इसको आगे लिख लेते हैं डी आर बाई डी टी, और ये क्रॉस पी इधर लिख दिया आपका। ठीक है, ये आपका एज इट इज रहेगा, ये आर। अब डी पी बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है, फोर्स के बराबर। ठीक है, ये आपके न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ लिया है कि जो मोमेंटम है आपका, वो टाइम के साथ चेंज होता है, किसके इक्वल होता है, वो अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो डी पी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ एफ फोर्स। ठीक है, प्लस डी आर बाई डी टी जो आपका है, ये देखो आपका रेडियस वेक्टर है, या जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम कह सकते हैं। ये टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या बनेगा, ये आपका वेलोसिटी बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आपका टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या बनता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। मोमेंटम है, मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, जो आपका लीनियर मोमेंटम है, ये मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ये आपका एज इट इज रहेगा डी एल बाई डी टी। ठीक है, ये आर एफ एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस एम वी को हम आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं। अब ये क्या, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, वी क्रॉस वी है। ठीक है, वी क्रॉस वी है, यानी एक ही डायरेक्शन में हो गए ये दोनों वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो क्रॉस को हटा के जैसे हम साइन थीटा लगाएंगे, अब थीटा आपका जीरो है, क्योंकि वी क्रॉस वी ये दोनों वेक्टर ही आपके एक डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो आपका क्या होता है, जीरो, तो ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ये पीछे वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो डी एल बाई डी टी है आपका ये आर क्रॉस एफ, इसके बराबर। अब आपको पता होना चाहिए आर क्रॉस एफ ये आपका टोरक के इक्वल होता है, क्योंकि हमने इसको पीछे पढ़ लिया है। जो आपका टोरक है, टोरक को हमने किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। ठीक है, टोरक को, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोरक। ठीक है, तो ये आपका डी एल बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, आपका टोरक के इक्वल। ठीक है, तो यही आपने करना था,
ठीक है, कि जो आपका रिलेशन है वो है क्या है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल। ठीक है, देखो जैसे आपका ये आया था dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आपका था वो फोर्स के इक्वल था। ठीक है, तो सेम चीज देखो अब यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल। तो जो काम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का था वो यहाँ पर किसका है, एंगुलर मोमेंटम का। जो काम यहाँ फोर्स का था वो काम किसका है, यहाँ पर टॉर्क का। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, क्या क्या लिखा है बच्चों इसमें, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, ऑन इट, दिस इज रोटेशनल एनालॉग। टॉर्क की जो बात करते हैं हमें वो रोटेशनल इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्स आपका जो लीनियरली चीजें पढ़ते हैं उनके लिए हम फोर्स को पढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम है आपका, वो भी आपका लीनियर इफेक्ट को दिखाता है, लेकिन टॉर्क आपका किसको है, रोटेशनल इफेक्ट को दिखाता है। तो जो आपका ये रोटेशनल इफेक्ट है ये एनालॉग, किसके एनालॉग मतलब किसके जैसा है, ये किस इक्वेशन की तरह है, जो आपकी फोर्स इज इक्वल टू आपकी dp बाई dt होती है, इसकी तरह है। ठीक है, तो ये तो हम लीनियर इफेक्ट के अंदर चीजें पढ़ते हैं लीनियरली, और ये आपकी किसके है, रोटेशनल जो इफेक्ट होता है वहां पर ये आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, आपका था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।